Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. So today we are going to go through this current affairs session. So I hope you guys will like, subscribe and share the channel. So let's get to the point and start the current affairs session. So the first question in front आपको मैं पहले बताता चलूँ कि जो भी हमारे जो करंट रहेगा ये जेकेएसबी के सारी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली जो आपका वीएलडब्ल्यू आ रहा है और एफडब्ल्यू आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट करिएगा नीचे, मैं आपको पीडीएफ अटैच कर दूंगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है पीएम जो उषा कंबाइन है विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू व्हाट। तो पीएम उषा कंबाइन जो है जो रिसेंटली न्यूज में आई है वो किसके रिलेटेड है? तो आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्लूडेड सैनिटेशन वर्कर्स इन द आयुष्मान भारत स्कीम। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली सैनिटेशन वर्कर्स को आयुष्मान भारत स्कीम में डाला है? तो आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी हिमाचल प्रदेश। तो आगे बढ़ते हैं, आगे थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आया है Where has been the Indira Gandhi National Memorial Tulip Garden recently been included in the World Book of Records? So the answer for the question will be ये तो सबको हमें पता है कि ये श्रीनगर में है। So okay, ये आपको ये ध्यान रखना है, अभी ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए थे, इसके कारण ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आया है विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। ये सबको हमें पता है कि हम चंद्रयान 3 जो है ये इंडिया ने किया है, तो साउथ पोल पे हमने ही लैंड किया है। सो इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि आपको ये भी ध्यान रखना है जिस पॉइंट पे हमने लैंड किया उस पॉइंट को क्या बोलते हैं और जो हमारा इंपैक्ट पॉइंट था उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। जहाँ पे हमने लैंड किया है उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं और जहाँ पर हमारा इंपैक्ट हुआ था आप मुझे वो कमेंट करके बता दीजिएगा उसका क्या नाम है। चलो मैं बता देता हूँ, उस पॉइंट का जहाँ पे हमने इंपैक्ट किया उस पॉइंट को हम तिरंगा पॉइंट बोलते हैं और जो जहाँ पे हमने लैंड किया है उस पॉइंट को हम शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन सिलेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया एज द नेशनल आइकन। नेशनल आइकन किसको बनाया है, किसने नेशनल आइकन किसको बनाया है इलेक्शन कमीशन। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी सचिन तेंदुलकर। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास आया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के लिए जो नया चेयरमैन बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, अभी वो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास आया है व्हाट नेम हैज इसरो गिवन टू द रोड सेंड टू द चंद्रयान 3 मिशन में जो हमने रोड सेंड किया उसका नाम क्या रखा है इसरो ने। तो इसका आंसर आपको रहेगा प्रज्ञान, उसका नाम हमने रखा है प्रज्ञान, ध्यान रखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री इंक्रीज द मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के लिए MOU साइन हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड और किसके बीच, कौन सी कंट्री के बीच हुआ है, आप बताइए, फिलीपींस के बीच। ओके, आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो 9th क्वेश्चन है हु हैज बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के लिए जो आपका नया प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, उसका श्रीता थेवंगी। आप मैंने मार्क भी किया है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पे भी थाईलैंड में भी THA आ रहा है और श्रीता थाईलैंड में भी THA आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास आया व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज खेलो इंडिया वुमेन्स लीग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या रखा है हमने अभी 10th क्वेश्चन का हमने रखा है अस्मिता महिला लीग। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हमारे पास अभी 11th क्वेश्चन आ रहा है द 15th समिट ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ व्हिच कंट्री। आपको बताता चलूं इसका आंसर साउथ अफ्रीका रहेगा। आगे मैं आपको ऑप्शंस में भी दिखाऊंगा। साउथ अफ्रीका में अभी हुई है, साउथ अफ्रीका ये एस वाला जो लास्ट वाला है ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका में इसकी 15th जो समिट है ब्रिक्स की वो साउथ अफ्रीका में हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये साउथ अफ्रीका डिफॉल्ट आंसर है। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर्स लर्न एंड अर्न स्कीम। लर्न एंड अर्न स्कीम कौन सी स्टेट ने किया है और आपका 12th क्वेश्चन का आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। ओके, तो 13th क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ द चेस वर्ल्ड कप। चेस वर्ल्ड कप वो कौन सा इंडियन है, सेकंड इंडियन है जो अभी चेस वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा है। तो इसका आंसर आपको रहेगा R नंदन। तो इस कार्लोस ने इसको हराया था, आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th क्वेश्चन हमारे पास है वेयर हैज द 20th एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग बीन ऑर्गेनाइज्ड। जो 20th एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग है वो कहाँ पे अभी हो रही है। तो इसका आंसर रहेगा आपको इंडोनेशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी 15th क्वेश्चन हमारे पास आया है विच इंडियन वन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 17 कैटेगरी ऑफ द एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप। सो इसका आंसर आपको रहेगा सीपाट अनाहत सिंह। ये याद ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर 17 भी ध्यान में रखिएगा, अंडर 20 के लिए एक और अलग है बट ये अंडर 17 के लिए कौन है, अनाहत सिंह, ध्यान रखिएगा। 16th क्वेश्चन हमारे पास आया हु हैज रिसेंटली बीन गिवन द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। जो उद्योग रत्न है अभी रिसेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है, किसको दिया है, रतन टाटा जी को दिया है। रतन टाटा जी को और एक नाम मिला है वो आप ध्यान रखिएगा, वो ऑस्ट्रेलियन इसको ऑनर दिया था, ऑस्ट्रेलियन ऑनर, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखिएगा, इसी साल वो भी हुआ था। और लास्ट ईयर जो उड़ीसा आसाम है, सॉरी आसाम रत्न भी इसी को मिला था, वो भी ध्यान में रखिएगा। Which has become the first state in India to provide IVF ट्रीटमेंट। सो फ्री IVF ट्रीटमेंट कौन सी स्टेट ने पहली स्टेट है जिन्होंने दिया है, ध्यान में रखिएगा, वो गोवा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 18th क्वेश्चन हमारे पास आया है 18th क्वेश्चन हमारे पास है शत्रुजीत सिंह कपूर हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट। जो शत्रुजीत सिंह है वो कौन सी स्टेट के चेयरमैन अभी 18th क्वेश्चन हमारे पास है जो शत्रुजीत सिंह कपूर हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18 विल बी फॉर हरियाणा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज वन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो कौन सी कंट्री ने जीता है, सबको पता होगा, बताते चलो, इसका आंसर रहेगा आपको डिपार्ट स्पेन ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। इन विच रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज अ न्यू वैरायटी ऑफ लोटस फ्लावर नंबर 108 बी डेवलप्ड। नंबर 108 है जो लोटस की एक नई फ्लावर ये प्रजाति हमने डेवलप की है, वो कहाँ से हमने की है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, पार्ट नंबर 1 रहेगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन हमारे पास आया है। 21वें क्वेश्चन में हमें विच इंडियन ओरिजिन लीडर हैज क्वालिफाइड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन सिंगापुर। जो इंडियन ओरिजिन एक लीडर है उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए क्वालिफाई किया है सिंगापुर में। तो आंसर विल बी थर्मन शनमुगरत्नम। प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा। ओके, 21 क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। तो द 22nd क्वेश्चन इज
व्हाट रैंक हैज इंडियन अचीव्ड इन द 16th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में हमने सेकंड रैंक हासिल की है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन हमारे पास आया है, व्हिच इंडिपेंडेंस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन अगस्त 15 2023। जो हमारा, आपको मैं पहले बता दूं ये कौन सा है, उसके बाद आपको एक बात बता देता हूं, ये 77th वाला था, ठीक है, 23rd 77th वाला था। अभी मैं आपको बताता चलूं, जो लास्ट टाइम जेकेपीएस जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था 2022 वाला कौन सा इंडिपेंडेंस डे था। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। Which state government has recently launched India's first agriculture data exchange? ADX एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जहाँ पे भी एग्रीकल्चर के बारे में अगर आपको कुछ भी आता है ज़्यादा, तो मैक्सिमम वो ध्यान रखना वो तेलंगाना में ही होता है। अगर फूड और एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताते वहाँ पे क्वेश्चन आए कि इनके हेडक्वार्टर्स का है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रूम इटली में होते हैं, इटली के रूम में होते हैं। ऐसे ही अगर इंडिया में ऐसे कुछ इसके रिलेटेड आते हैं, फूड और एग्रीकल्चर के रिलेटेड, वो ज़्यादा से ज़्यादा तेलंगाना में होते हैं। Which hockey team has recently won the Men's Asian Championship Trophy 2023 title? So 25th क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा इंडिया। इंडिया ने जीता है, ठीक है, मेंस एशियन चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप याद है। दूसरा हुआ था यहाँ पे भी हमारा हॉकी का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था इंडिया में ही, बट वो किसी और टीम ने जीता था, जर्मनी ने जीता था। बट इस क्वेश्चन का आंसर आपको रहेगा मेंस एशियन चैंपियनशिप, ओके, ये ध्यान रखिएगा। Which portal has been launched by the Reserve Bank of India to find out the unclaimed deposits? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए इंडिया जो आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उसको क्या बोलते हैं? उस पोर्टल को हम बोलते हैं उद्गम पोर्टल, ठीक है। 26 आंसर फर्स्ट रहेगा, ठीक है, उद्गम पोर्टल। आगे बढ़ते हैं और 27 क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली व्हिच इंडियन रनर हैज बीन बैन्ड फॉर 4 इयर्स ड्यू टू डोपिंग। डोपिंग के केस में किसी रनर को अभी फिलहाल के लिए 4 साल के लिए बैन किया गया है। आपको बताता चलूं, इसका आंसर आपको लेगा दूती चैन। तो डोपिंग के केस में ये अनवांटेड सब्सटेंसेस जो ले लेते हैं इलीगल होते हैं, तो इसके कारण इनका स्टेमिना बढ़ जाता है, इसके लिए इनको बैन कर दिया गया है दूती चांद को 4 साल के लिए, ये रनर, ये भी याद रखिएगा। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड के लिए अभी हाल में आपको एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च करा है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 क्वेश्चन पे आते हैं। 29 क्वेश्चन, विच एनिवर्सरी ऑफ द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट की कौन सी एनिवर्सरी हुई है इंडिया में, जो 2023 में हुई थी, ठीक है, 23 में हुई है। अगर आपको डेट पता हो क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब हुआ है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर रहेगा 81st, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 30 विल बी द इंडियन प्लेयर मनोज तिवारी हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द गेम रिलेटेड वी सपोर्ट। जो मनोज तिवारी अभी हाल में उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, तो वो किस फील्ड के रिलेटेड है? तो 30 क्वेश्चन का आंसर आपको रहेगा वो क्रिकेट के रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट प्रिंटेड 3D पोस्ट ऑफिस, जो भी हाल में हमने बिल्डिंग हैज बीन इनॉग्रेटेड इन मिस्ट्री। कौन सी सिटी में हमने जो पोस्ट ऑफिस की 3D बिल्डिंग को लॉन्च किया है, सो वो क्या है, बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अभी 32nd क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फोर्थ इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हाल में गोल्ड किसने जीता है इंडिया की ओर से? 32nd क्वेश्चन का आपका रहेगा आंसर मोहित कुमार। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इंडियन यूथ हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर, एक मिनट आपको बताऊं ये क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। कितने इंडियन को सिलेक्ट किया गया है अभी यंग इको हीरो अवार्ड के लिए? सो आंसर विल बी 5 इंडियंस, ओके। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस हैज लॉन्च्ड व्हिच ऐप फॉर सी फेयर्स के लिए कौन सी अभी ऐप को लॉन्च किया गया है? कौन, और ये भी ध्यान रखिएगा ये किसने लॉन्च किया है, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपको ये समुद्रा फॉर ओशन ऐप, हाँ समुद्रा इसका आंसर आपको रहेगा। आगे बढ़ते हैं और इंडिया हैज साइंड एमओयू विद व्हिच कंट्री टू शेयर द इंडियन स्टैक। इंडियन स्टैक के लिए शेयर करने के लिए इंडिया ने एक एमओयू साइन किया किसी कंट्री के साथ तो कंट्री का नाम रहेगा, कंट्री का नाम रहेगा ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 recently the Indian Union Cabinet has approved the expansion of the Digital Indian project with an outlay of how many crore rupees? Okay, जो डिजिटल इंडियन प्रोजेक्ट है उसके लिए इंडिया ने कितना आउटले रखा है? दैट इज 14,903 करोड़, या ध्यान रखिएगा। 37th क्वेश्चन, वेयर वाज द यूथ 20 समिट ऑर्गेनाइज्ड अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। तो G20 अभी प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो हमने कहीं किसी में किया होगा, कहाँ पे किया होगा? वाराणसी में। बी आपका आंसर इसका रहेगा। आगे बढ़ते हैं और 37th क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीफीन अरोरा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद व्हिच कंट्री। ग्रीफीन जो अरोरा प्रोग्राम है वो हमने किन सी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके किया है? दैट इज मिनिस्ट्री के साथ किया है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने क्या है, बी इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट ए हेल्प ग्रुप हैज बीन स्टार्टेड। कौन सी ए हेल्प ग्रुप कौन सी स्टेट में अभी हमने लॉन्च हाल में किया है? तो आंसर विल बी गुजरात ने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज बीन डिस्कवर्ड ए न्यू स्टार। कौन से इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने अभी एक न्यू स्टार को ये डिस्कवर किया है? 40 का आंसर रहेगा आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो आप एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो फिजिक्स के ही एस्ट्रोफिजिक्स के ही रिलेटेड है। हाल में जो मून सबसे ज़्यादा मून किसके पास हुआ करती थी? वो सैटर्न के पास 80 समथिंग 82 के 83 हुआ करती थी, हाईएस्ट मून इसके पास हुआ करती थी। अभी हाल में जुपिटर के पास हमें पता चला है कि 95 टोटल मून है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन हमारे पास हमने ग्रीफिन का किया, पहले ग्रुप का किया, ओके। हमारे पास 41st क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज G20 फिल्म फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। फिल्म जो G20 हमारे पास है उसका फिल्म फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज किया है, वो कौन सी सिटी में हमने किया है? दैट इज न्यू दिल्ली, नेहरू। आगे बढ़ते हैं और 42nd क्वेश्चन हम देखते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हैज बीन रीनेम्ड। जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है उसको हमने रीनेम करके क्या रखा है? पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रखा है। आगे बढ़ते हैं। 43rd क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ओकेजन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे। तो 43rd क्वेश्चन जो है वो उसमें हमें बताया गया है कि कितने गैलेंट्री अवार्ड्स को प्रेसिडेंट ने अभी ओकेजन ऑफ 77th में अप्रूव किया है। दैट विल बी 76, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और 46 क्वेश्चन हमारे पास है।
Which player has made a record of the hitting most sixes for the Indian at the age of 20 or younger in the T20? 46 क्वेश्चन का हमारे पास आंसर रहेगा, दैट इज तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे हैं अंडर 28 एज के। हु हैज बीन 47 क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान जो इंटर्म होता है, जब कोई प्रेसिडेंट ना हो तो उसको एक्टिंग बोलते हैं। सो तो इसका आंसर आपको रहेगा सी पार्ट, अनवरुल हक कक्कर। यहाँ कक्कर के साथ रिलेट करके आप याद रखना। विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐप को लॉन्च किया, नाम क्या रहेगा ऐप का? उसका रहेगा उल्लास। उल्लास ऐप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। 49 क्वेश्चन हमारे पास आया है, हु हैज बीन गिवन द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2023। ये किसको हमने दिया है? नरेंद्र मोदी को। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़। सो आई होप आपने बहुत अच्छा कुछ सीखा होगा इस सेशन में। अगर आपको ऐसे सेशन और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएं, और इसको हम आगे भी रखेंगे कंटिन्यू, जब तक हम आपको 1000 प्रोबेबली 2000 एमसीक्यूज कराएंगे करंट के बारे में, जो आपको जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू।